हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 ईएमए स्ट्रेटेजी एक ऐसी बताने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी 90% है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं कोई कॉल टिप्स वगैरह नहीं देता हूं। और जो भी अपना ट्रेड वगैरह करें वो अपने रिस्क पर करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट पर करें। मैं खाली आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। आप कोई भी स्ट्रेटेजी हो, पहली मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई भी एक साथ ही टूट के मत पड़िए। आप उसमें पेपर ट्रेड करिए, कम से कम 1 महीना 2 महीना उसमें देखिए पहले। ये नहीं है कि आप मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, किसी और ने बता दी तो आप डायरेक्ट ही जाके कूद के आपने ट्रेड ले लिया। ऐसा मत करिए, पहले 1-2 महीना उसको देखिए। ये नहीं है 1 दिन देखिए 2 दिन देखिए, नहीं, आपको 1-2 महीना देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट देखना है। खाली उसी एक ही स्ट्रेटेजी लगाइए। कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी बताता है तो आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है। आप क्या गलती करते हो कि आप अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाते हो जिसमें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाता है। आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी लगानी है, उस पर वर्क करना है। 1 महीना आप उसको देखिए, अगर आपका प्रॉफिटेबल है तो आप अपने रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप जो है पहले पेपर ट्रेड करें। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। आपका कोई भी स्टॉक हो, आपका कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी XYZ फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी XYZ कोई भी हो, आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में आना है। और यहाँ पे आपको वो स्टॉक या फिर आपको इंडेक्स खोल लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे निफ्टी 50 खोलता हूँ। निफ्टी 50 आपको लाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर प्लस का बटन है, प्लस के बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पे सर्च में आप निफ्टी 50 डाल दीजिए, NIFTY निफ्टी और 50। जैसे आप निफ्टी 50 डालेंगे उसके बाद NSE या BSE का जो सा भी आपको आ जाएगा, उसके बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको खोलेंगे, आप ऊपर टिक कर दीजिए तो आपका वो बुकमार्क में सेव हो जाता है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें करना नहीं चाहूँगा। अब देखिए हो इसमें क्या है, आपको एक यहाँ पर आपको EMA लगाना है। EMA क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप एक चीज़ भी लगा सकते हैं, EMA क्रॉस लगा सकते हैं। उसमें एक ही EMA में 2 मिल जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है कि अलग अलग आप लगाते हैं तो उसका आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ्री में कैसे लगाएंगे। आपको 2 लगाने, एक तो वॉल्यूम तो लगा ही हुआ है, और आपको दूसरा लगाने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, इंडिकेटर पे सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप डालिए EMA क्रॉस। EMA क्रॉस देख सकते हैं, ये वाला EMA क्रॉस वाला आप डालेंगे, CROSS EMA क्रॉस डालेंगे, D मार्क 165 ये वाला आ जाएगा। आपको इसको सिंपली क्लिक कर देना है, आपका ये सक्सेसफुली लग जाएगा। जैसे ये लग जाएगा उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है इस पर। और यहाँ पे देख सकते हैं डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक में यहाँ पे सेटिंग का एक बटन आ जाएगा। सेटिंग के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कौन कौन सी EMA रखने हैं, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि 9, 21, 50, 100। हमें क्या रखने हैं, 2 EMA रखने हैं। आपको स्टाइल में जाके वो चूज़ कर लेने हैं, टिक लगा लेने कि आपको कौन कौन से रखने हैं। तो मैं यहाँ पर रखने, तो यहाँ पे आपको 2 ही हैं, EMA 2 और 3 हमने मार्क कर लिया दिमाग में कि हाँ 2 और 3 रखने हैं, क्योंकि 21 और 50 रखने। स्टाइल में जाके और आपको यहाँ पे दोनों को टिक कर देना है। आपको अपने हिसाब से कलर चूज़ कर लीजिए, उसकी थिकनेस आप बढ़ा लीजिए। कलर आप चूज़ कर लेंगे और थिकनेस नीचे की साइड मोटापन जो होता है वो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। मैंने ब्लैक कर रखा है 21 के लिए, 21 EMA के लिए, और यहाँ पे 50 कर रखा है आपका रेड EMA के लिए, जो कि थिकनेस भी सेकंड वाली कर रखी है। इनपुट में जाके आप देख लीजिए कि आपका सेकंड नंबर पर 21 EMA हो और आपका थर्ड पे 50 EMA हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। EMA 1 पे आप 21 भी रख सकते हैं, लेकिन EMA 1 वहाँ पे टिक करना पड़ेगा आपको। और सेकंड नंबर पे आपको EMA 50 है, वो रख सकते हैं। जैसे भी हो, आप मेरी तरह रखना चाहें मेरी तरह रख लीजिए, आप अपनी तरह रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो भी आप रखेंगे वो टिक होना चाहिए, ताकि आपको सही तरीके से यहाँ पे पता रहे। उसके बाद ओके के बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका नाम है 50 EMA स्ट्रेटेजी। जब भी मार्केट आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी जब भी मार्केट 50 EMA जो रेड वाली EMA है उसको पार करने के बाद क्लोजिंग करता है, तो आपकी वो स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाली 50 नीचे जा रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर पहली जो कैंडल है वो यहाँ पर ये वाली आई है, देख सकते हैं ये वाला। ये 50 EMA की बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, जो कि आपको 90% एक्यूरेसी देती है। और आप इसका बैक टेस्टिंग कर लीजिए, कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, वो आपको सही तरीके से बता देगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, ये सब बता देगा। ये 3 कैंडल ही बताई थी, ये सारा खेल 3 कैंडलों का ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहली कैंडल गई, पहली ग्रीन बनी, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी भी ग्रीन बनी। अब तीसरी कैंडल, अब इनका क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है।
पहली जो कैंडल बनी है इसको नीचे की साइड यहाँ पे मार्क कर लेना है। पहली जो बनी है ये वाली, पहली हमारी जो तोड़कर क्लोज हुई है, ये नहीं है कि खाली तोड़ ही दिया है विक बना दिया, नहीं, तोड़कर क्लोज हुई है। पहली ये वाली क्लोज हुई है और दूसरी यहाँ पर हमारी आई है और तीसरी ये है। तो पहली, दूसरी, तीसरी का जो हाई बना है, इन तीनों में से कोई सा भी हाई बन सकता है। आपका पहली का भी हाई बन सकता है, दूसरे का भी हाई बन सकता है, तीसरे का भी हाई बन सकता है। तो आपको हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे, अब आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पर आपकी जो है स्ट्रेटेजी यहाँ पर वर्क होने वाली है। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही अगर तीसरी के बाद चौथी कैंडल अगर ऊपर वाली को तोड़ती है तो आपको क्या करना है, नीचे की साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है नीचे वाली का, और इतना बड़ा ही आपको टारगेट यहाँ पे ले लेना है। मिनिमम तो आपको इतना लेना ही है। देख सकते हैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे इतना मिनिमम टारगेट यहाँ पे हो ही जाता है ज़्यादातर। जैसे कि ऊपर जाता तो हम यहाँ पे इतना टारगेट ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से साइज देख सकते हैं। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे नीचे की साइड तोड़ा है इसने, नीचे की साइड इसने तोड़ा है, तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे आप अपना एसएल जो है ट्रेल भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपका टारगेट पूरा हो जाए, जैसे स्पीड में यहाँ पे टारगेट पूरा हो गया, यहाँ तक आपने फिर दोबारा से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया। अब यहाँ पे मार्केट ट्रेल होने दो, जितना आप चाहेंगे उतना होगा, फिर यहाँ पे ट्रेल कर लो, फिर यहाँ पे ट्रेल कर लो, और उसके बाद जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो तो आपका यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे ट्रेल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप खाली इसी में एंट्री लें, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। खाली इन तीनों कैंडलों में ही आप मार्क करके एंट्री लें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी ये वर्क करा है कि नहीं। आप यहाँ पे खुद देखिए, जैसे कि मार्केट ये अप ट्रेंड में था, ये वाला अप ट्रेंड में इसलिए क्योंकि ये वाला ब्लैक वाला ऊपर है और रेड वाला नीचे। अप ट्रेंड में था, ये नीचे आया, पहली कैंडल कौन सी बनी, ये वाली रेड वाली, फिर दोबारा से ऊपर गया, ये ऊपर गया, 2 और 3, तीसरी कैंडल बन गई, पहली, दूसरी, तीसरी। अब हमने क्या करा, इनको तीनों को मार्क कर लिया। पहली वाली ये रही जो ऊपर हाई बनाया, और इसी ने जो है नीचे की साइड भी हाई बना दे। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला हमारे तीनों वाला पैटर्न बन गया। हमने अगर इसको तोड़ रहा है, नीचे वाली को तोड़ा है, नीचे वाली लाइन को तोड़ा है, तो नीचे वाले हाई को तोड़ा है, तो हम ये यहाँ पर ही एंट्री ले ली और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा और इसका टारगेट इतना ही बड़ा हमने रख दिया। देख सकते हैं इतना बड़ा ही मैं टारगेट यहाँ पे रखूँगा, इतना ये वाला टारगेट है और ये वाला है। आप इसको जो है पेपर ट्रेड करके ज़रूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसने आसानी से बिना स्टॉप लॉस के आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दे दिया है, जितना आपका ये। और एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि इसमें हाफ मिल जाता है टारगेट। हाफ कैसे मिलता है, जैसे कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, वो ट्रेंड चेंज कर रहा है बिल्कुल ही, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपका हाफ वाला जो है, हाफ वाला आपको मिल जाता है। ये मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो आपको हाफ भी मिल सकता है। यहाँ पे जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ तक भी आपको मिल सकता है, जैसे कि इसने दिखाया भी है। यहाँ पे पहला वाला टारगेट यहाँ तक हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड स्विंग करा है और यहाँ तक आपको मिल गया है। अब ये सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ये आया कहाँ से, ये जो लगा रहे हैं ये वाला आया कहाँ से, तो मैं आपको बता देता हूँ वो आया कहाँ से। इसमें आपको जाना है, यहाँ पर इस पे जाना है और नीचे की साइड आएंगे, एक सेकंड, एडिट वाले बटन पे ही आपको यहाँ पर गेना बॉक्स करके एक ऑप्शन होगा, ये मैंने फेवरेट में लगा रखा है, आप इसमें देख लीजिए। ये गेन बॉक्स करके ये ऑप्शन है, इसको आपको लगा लेना है फेवरेट में। और जैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपका कुछ बहुत सारी लाइन वगैरह बनी हुई आएंगी, उसमें आपको सेटिंग्स कर लेना है। खाली आपको 0.5 वाली लाइन ही रखनी है, देख सकते हैं 0.5 और 0 और 1 ये रखने हैं। और इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे इसी के में, और सेटिंग में जाके जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ये टिक होंगे, तो आपको खाली शुरू के पहली टिक रहने देना है और यहाँ पे 0.5 रहने देना और 0.1 रहने देना। ठीक है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड रखना चाहते हैं रखिए, वरना तो आप यहाँ पे भी ऑफ कर सकते हैं। और नीचे के जितने भी होंगे वो आपको ऑफ कर देना है और बैकग्राउंड भी यहाँ पे ऑफ कर देना है। अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है। मेरे हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ पे खुद देख लीजिए क्या क्या कर रखा है, आप देख लीजिए, उसके हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ये बन जाएगा। यहाँ तक ही छोटी छोटी सेटिंग है, नीचे वाले टाइम लेवल वाला तो है ही नहीं बिल्कुल। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो है टारगेट कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ही टारगेट हिट होंगे, आपके स्टॉप लॉस होने के कम चांसेस रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
ताकि मैं भी मोटिवेशन होकर ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।